नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिमन्यु फिजिक्स क्लासेस। कल मेरा 12th फिजिक्स का फर्स्ट लेक्चर आप लोगों ने देखा। आज मैं सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूं। सेकंड लेक्चर में हमारा चैप्टर वही रहेगा, यूनिट भी वही है, यूनिट नंबर फर्स्ट। उसका फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र। इस चैप्टर में हम लोग कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे, ये मैंने यहां पर आज लिस्ट बना दिया है। इस लिस्ट में टॉपिक ये सीरियल नंबर से दिया हुआ है 1.8, ये 1.1 टॉपिक 1.1 यानी कि फर्स्ट चैप्टर का पहला टॉपिक विद्युत आवेश, उसका सब टॉपिक है ये विद्युत आवेशन, विद्युत आवेश के गुण और विद्युत आवेशन की विधियां। इसमें 8 टॉपिक हैं, यहां से यहां तक 8 टॉपिक। पूरे चैप्टर में हम लोग 8 टॉपिक को कवर करेंगे। और कल मैंने विद्युत आवेश को डील किया था, इसका एक्सपेरिमेंट, इसका परिभाषा, कहां से इसको इन्वेंट किया गया, कहां से इसको परिभाषित किया गया, कुछ एक्सपेरिमेंट मैंने आप लोगों के सामने कल रखा था। आज मैं विद्युत आवेशन बताऊंगा। विद्युत आवेशन, इसको हम लोग इंग्लिश में कहेंगे इलेक्ट्रिक चार्जिंग। देखिए, इलेक्ट्रॉन के पास आवेश है -1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। प्रोटॉन के पास उतना ही आवेश होता है, प्लस में 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास आवेश का परिमाण सेम होता है, प्रकृति अलग अलग होती है, विपरीत होती है। इस पर माइनस होता है, इस पर प्लस होता है। और चूंकि ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ही मिलकर बनी होती हैं, इसलिए इनका जो आवेश है वो वस्तु पर भी प्रभाव डालेगा। तो कैसे प्रभाव डालेगा, यानी कि ये किसी वस्तु में रहें या ना रहें, कमी हो जाए, अधिकता हो जाए, तो वस्तु को आवेशित कर सकती हैं। यानी कि हम लोग उसी को अब इसमें डील करेंगे विद्युत आवेशन में। विद्युत आवेशन जो है एक घटना होता है जिसमें हम लोग किसी वस्तु को आवेशित करते हैं। आवेशित का मतलब होता है वस्तु को प्लस यानी कि ऋणावेशित करना या धनावेशित करना। वस्तु को धनावेशित करना या ऋणावेशित करना कैसे करें, तो इसको हम लोग समझते हैं। वस्तु को धनावेशित और ऋणावेशित कैसे करेंगे, ये हम लोग समझते हैं। देखिए, एक सिंपल सा एग्जांपल है। दो वस्तुएं हम लोग लेते हैं, दो वस्तुएं हैं, ये A और ये B। सामान्य अवस्था का मतलब होता है कि ये जो वस्तुएं हैं दोनों किसी भी रासायनिक या भौतिक अभिक्रिया में भाग नहीं ली है। ठीक है, किसी भी रासायनिक या भौतिक अभिक्रिया में भाग नहीं ली है। ठीक है, तो इसमें जितना इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही प्रोटॉन होंगे, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन। और इसमें भी जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। ये सामान्य अवस्था होती है किसी भी वस्तु की। नेचुरली यानी कि प्राकृतिक रूप से ये वस्तु की इस वस्तु की ऐसी स्थिति होती है और इस वस्तु की भी ऐसी ही स्थिति होगी, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। इसमें भी जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन। मान लेते हैं कि इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें 5 प्रोटॉन ही होंगे। इसमें मान लेते हैं कि 10 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें प्रोटॉन की संख्या यानी प्रोटॉनों की संख्या भी
10 ही होगी। ई हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के लिए लिख रहे हैं और पी प्रोटॉन के लिए लिख रहे हैं। तो यदि मैं इसका ये वस्तु का कुल आवेश जोड़े तो 5 इलेक्ट्रॉन प्लस 5 प्रोटॉन, इनको जोड़ने के बाद ये 0 आएंगे। इनको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 0। कैसे आया देखिए, इलेक्ट्रॉन पर अभी मैंने आवेश लिखा -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, प्लस इस पर भी जो आवेश होगा वो होगा प्लस में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब इसको जोड़ेंगे तो ये सिंपली 0 ही आएगा। ठीक है, ये आ गया 0। इसका मतलब है कि इस वस्तु पर कुल आवेश 0 है, इस पर भी कुल आवेश 0 ही आएगा। इसका मतलब ये विद्युत उदासीन है, ये भी विद्युत उदासीन है। मान लेते हैं किसी विधि से आवेश, कोई भी विधि हो, विधि हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, ये आवेशन की विधि लिखी हुई है यहाँ पर देखिए, आवेशन की विधियां, तो विधि में पढ़ेंगे आगे। किसी भी विधि से हम लोग इसमें से एक इलेक्ट्रॉन, चाहे तो 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन, इसमें से इसमें डाल देते हैं। विधि कुछ भी हो सकती है। तो इसमें से जब ये इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा तो इस वस्तु में जो इलेक्ट्रॉन है, यानी इसके परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी संख्या घटकर हो जाएगी 4, और प्रोटॉन जो है उतना ही रहेंगे, 5 हैं तो 5 ही रहेंगे। इसका मतलब है कि 4 इलेक्ट्रॉन प्लस, इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 प्रोटॉन प्लस 1 प्रोटॉन इक्वल टू, अब 0 नहीं होगा, ये भी 0 नहीं होगा। तो कितना होगा देखिए, 4 इलेक्ट्रॉन और ये 4 प्रोटॉन, ये मिल करके एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये दो, बचेगा हमारे पास 1 प्रोटॉन। इसका मतलब है कि इस वस्तु पर 1 प्रोटॉन के बराबर, यानी कि प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का आवेश इस पर उत्पन्न हो गया। इसका मतलब है कि ये जो वस्तु है A, ये आवेशित हो गई, और आवेशित होने का मतलब है कि इस पर आवेश आ गया, यानी कि इसका कुल आवेश डिस्टर्ब हो गया। पहले कुल आवेश 0 था, अब कुल आवेश 0 नहीं है। तो ऐसी वस्तु को हम लोग कहते हैं आवेशित वस्तु, यानी कि जिसमें इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या जो है वो अलग अलग हो, या तो इलेक्ट्रॉन अधिक हो या प्रोटॉन अधिक हो, या इलेक्ट्रॉन कम हो या प्रोटॉन कम हो, यानी कि दोनों की संख्या भिन्न भिन्न हो जाए तो हम लोग वस्तु को आवेशित वस्तु कहेंगे। और इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, यानी इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो धनावेशित हो जाएगा। अब इसमें आते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, तो ग्रहण कर रहा है तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन था, तो अब इसमें हो जाएंगे 11 इलेक्ट्रॉन प्लस 10 प्रोटॉन पहले से हैं, अब ये 0 नहीं होगा। इसको हम लिख सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन प्लस 10 प्रोटॉन, अब ये 0 नहीं होगा। यहां से 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि जितना माइनस में E है उतना ही प्लस में P है। अब बच जाएगा यहाँ पर हमारा 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो गई, और कितना 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन अधिक हो गया इसमें, तो इसका मतलब है कि ये धनावेशित हो गया, तो ये बन जाएगा ऋणावेशित। इस पर आवेश हो जाएगा -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, यानी कि ये वाला जो है ऋणावेशित हो गया, और इस पर आवेश का परिमाण हो गया 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो इस वाले वस्तु को हम लोग कहेंगे धनावेशित, इस वाले को कहेंगे ऋणावेशित। धनावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी है, ऋणावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो इस विधि को हम लोग, इस घटना को हम लोग आवेशन कहते हैं, विद्युत आवेशन, इलेक्ट्रिक चार्जिंग। इसको हम लोग विद्युत आवेशन का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत कहते हैं। इसको कहते हैं विद्युत आवेशन का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, इसको
इसको कहते हैं विद्युत आवेशन का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। इसका मतलब है कि हम लोग इस एग्जाम्पल से ये समझते हैं कि यदि किसी वस्तु को आवेशित करना है तो या तो वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए या वस्तु में इलेक्ट्रॉन बाहर से डाल दीजिए, वस्तु आवेशित हो जाएगी। यदि वस्तु में से हम लोग इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो वो धनावेशित हो जाएगी, और यदि वस्तु में इलेक्ट्रॉन डाल देंगे तो वो ऋणावेशित हो जाएगी। यदि इसमें से हम लोग एक इलेक्ट्रॉन के बदले 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो इस पर दोगुना आवेश उत्पन्न हो जाएगा माइनस में, और इस पर दोगुना आवेश हो जाएगा प्लस में। यदि हम लोग इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो ये 3 गुना हो जाएगा और ये भी 3 गुना हो जाएगा। अभी भी हम लोग इसका कुल आवेश जोड़ेंगे पूरे वस्तु का, इसको हम लोग एक सिस्टम मान लें, इसको एक निकाय मान लें, तो अभी भी कुल आवेश 0 है। लेकिन इंडिविजुअल वस्तु का यानी सिंगल वस्तु का आवेश यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस। तो इस एग्जांपल से क्या निष्कर्ष निकला कि इलेक्ट्रिक चार्जिंग इज नथिंग बट द ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी। इस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, यानी कि एफिशिएंसी है, इंग्लिश में इसको एफिशिएंसी बोलेंगे, और यहां पर इलेक्ट्रॉनों की इसको बोलेंगे डेफिशिएंसी। इसको बोलेंगे डेफिशिएंसी यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी है और इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो इसको बोलेंगे एफिशिएंसी। यहां पर इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी है, यहां पर इलेक्ट्रॉनों की एफिशिएंसी। तो हम लोग कहेंगे कि जहां पर इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी है यानी कि कमी है वो प्लस होगा, और जहां पर इलेक्ट्रॉनों की एफिशिएंसी है वो माइनस होगा। डेफिशिएंसी का मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी, एफिशिएंसी का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। तो कमी का मतलब हो गया प्लस, अधिकता का मतलब हो गया माइनस। जैसे हम लोग एक सिंपल एग्जांपल बचपन में करते थे, पेन को या कंघा को अपने बालों में ऐसे ऐसे रगड़ते थे। रगड़ने से, रब करने से क्या होता था कि ऐसे ऐसे करते थे तो होता था कि जब इसको हम लोग कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास या धूल कण के पास ले जाते थे तो धूल के कण अथवा कागज के टुकड़े इसकी ओर आकर्षित होने लगते थे। ऐसा क्यों होता था? उस समय ये हमारे लिए सामान्य घटना थी, लेकिन अब हम इसको समझ सकते हैं। ऐसा इसलिए होता था कि कंघा या पेन को रब करने पर कुछ इलेक्ट्रॉन पेन से बालों में या बालों से पेन में ट्रांसफर हो जाते थे। यदि इलेक्ट्रॉन बालों से पेन में ट्रांसफर होते हैं, यदि इलेक्ट्रॉन बालों से पेन में ट्रांसफर होते हैं तो पेन ऋणावेशित हो जाएगा, यानी कि पेन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो जाएगी प्रोटॉनों की संख्या की तुलना में। पेन ऋणावेशित हो गया तो पेन ऋणावेशित हुआ तो बाल धनावेशित हो जाएगा, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलकर पेन में चले। यदि पेन से इलेक्ट्रॉन बाल में ट्रांसफर होते हैं तो बाल ऋणावेशित और पेन धनावेशित हो जाता है। इसका मतलब है कि हमारा बाल और पेन दोनों आवेशित हो गए। तो ये हमारा दूसरा वीडियो जिसमें हमने विद्युत आवेशन को पढ़ा। विद्युत आवेशन में हम लोग एग्जाम्पल भी देखे, अभी देखे हम लोग एग्जाम्पल कि कैसे इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर होता है। आगे का जो लेक्चर है, आगे का जो टॉपिक है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।